It's December 14 paper 1-2. The question is 2 cos 3x equals to cot 3x. Alright. पहली बात कि आपको एक फंक्शन बनाना है तो cot क्या होता है आपके पास, तो 2 cos 3x and cot is what? It's cos 3x divided by sin 3x. Alright. अब हमारे पास दोनों साइड पर cos 3x आ रहा है तो पहले काम हम ये करते हैं, शिफ्ट करते हैं इसको। तो 2 cos 3x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय sin 3x इक्वल्स टू 0। cos 3x यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ये आएगा cos 3x एंड इट विल बी 2 माइनस 1 अपॉन sin 3x इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो cos 3x इक्वल्स टू 0 and inside the bracket it's 2 minus 1 upon sin 3x equals to 0। अब इन दोनों को इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे। cos 3x 0 तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको लेकर आते हैं 2 equals to 1 over sin 3x और मैं ये कह सकता हूँ कि sin 3x equals to 1 upon 2। कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो साइन हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि या तो हम फर्स्ट में हैं या फिर हम सेकंड में हैं। अब बात आती है हमारी अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2। इट मीन्स दैट अल्फ़ा इज 30 डिग्री। ऑलराइट, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा साइन को तो ऐसी फिगर बनेगी मेरे पास। तो फर्स्ट में तो हमारे पास ये आएगा 30 और सेकंड में हमारे पास आएगा 150 डिग्री। ऑलराइट, अब आपकी लास्ट चीज़ कि जो आपका एंगल है वो आपका 3x है, दैट मीन्स कि ये इक्वल है हमारे पास 3x के। तो आपका x का आंसर यहाँ से क्या आएगा, 10 आ जाएगा और 50 आ जाएगा। तो ये तो साइन के दोनों आंसर्स आ गए। अब आ गए हम कॉस पर। कॉस का अगर मैं रफली एक स्केच करूं ग्राफ, तो कॉस 0 कहाँ कहाँ होता है, कॉस 90 पर 0 होता है और कॉस 270 पर 0 होता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास थीटा आ रहा है वो 90 आ रहा है और वो आ रहा है 270। लेकिन वही बात कि एंगल मेरे पास 3x है, तो मैं कहूँगा कि 3x इक्वल्स टू 90 एंड 270। तो द फाइनल वैल्यूज फॉर x आर 30 एंड 90। तो थीटा के फाइनल आंसर्स क्या होगा, थीटा के फाइनल आंसर्स होगा हमारे पास 10, 30, 50 एंड 90। दीज आर द 4 आंसर्स। पार्ट बी, sec y प्लस पाई ओवर 2 इक्वल टू -2। तो पहले तो हम sec को लेके जाएंगे cos में, तो ये आएगा cos y प्लस पाई ओवर 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। माइनस ने आपको क्या बताया, माइनस ने बताया कि थीटा लाई कर रहा है सेकंड में या फिर थर्ड में। अल्फा निकालते हैं, सो अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2, डिग्री में होता है 60 और यहाँ पर हो जाएगा पाई ओवर 3। ये आपका अल्फा आ गया। ठीक है, हमने कहाँ मूव करना है, हमने मूव करना है या तो सेकंड में मूव करना है या फिर हमने थर्ड में मूव करना है। अब यहाँ पर आपकी रेंज की पहले बात की जाए, ठीक है ना। रेंज क्या है, 0, y और पाई, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो है y प्लस पाई ओवर 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं y को 0 प्लेस करूंगा तो यहाँ पर लोअर आएगी पाई बाई 2, और जब मैं y की जगह पुट करूंगा पाई तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई ओवर 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई ओवर 2। ऑलराइट, 3 पाई ओवर 2 का मतलब डिग्री में होता है 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तक हम जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास आती है इस फिगर में थीटा निकालने की बारी। ऑलराइट, थीटा कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो थीटा मैंने निकाला पहले का, इट विल बी पाई माइनस पाई बाई 3, और थीटा जो आपके पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट का, दिस वन, ये आ जाएगा पाई प्लस पाई ओवर 3। सिंप्लीफाई किया आपने इसको तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई ओवर 3, और ये आ जाएगा 4 पाई ओवर 3। आपके पास जो एंगल है दैट्स एंगल इज y प्लस पाई ओवर 2, तो मैं लिख दूंगा y प्लस पाई ओवर 2। अब मुझे y की वैल्यूज निकालनी है तो मैं दोनों को इक्वेट करूंगा यहाँ पर। तो फर्स्टली इट विल बी y प्लस पाई ओवर 2 इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3, y इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 2। एलसीएम लिया आपने, 6, 3 टाइम्स 2, 2 2s आर 4 पाई, 2 टाइम्स 3 पाई इज इक्वल्स टू पाई ओवर 6। तो ये आ गया पहला आंसर।
दूसरे के लिए हम इक्वेट करेंगे तो y प्लस पाई ओवर 2 इक्वल्स टू 4 पाई ओवर 3। सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल्स टू 4 पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 2। एलसीएम आ गया आपका 6, 3 2s are 2 4s are 8 pi minus 2 3 pi and that is equals to 5 pi over 6. These are the two values of y. December 14 paper 1-3, the diagram shows the graph of y equals to a cos bx plus c for 0 till 360 where a b c and r integers। बहुत ही आसान सवाल। ये 0 से लेके 360 में अगर आप देख रहे हैं तो cos के कितने बिहेवियर आ रहे हैं, 2 बिहेवियर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड 2 है, b की वैल्यू आ गई 2। अगर मैं a की बात करूं तो इसका जो एक्सिस ऑफ कर्व होगा ये बन रहा होगा आपके पास 4 पे, कि 4 के 3 यूनिट्स ऊपर 7, 4 के 3 यूनिट्स नीचे 1, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है 3 और c आपका हो गया 4। It's December 14 paper 1-3. The question says 3 sin x plus 5 cos x equals to 0। तो पहला काम मैं ये करूँगा, sin x को मैंने यहीं पे रखा, लेकिन cos x को मैं वहाँ लेके गया तो ये आ गया -5 cos x। अब इसको मैंने एक फंक्शन बनाना है तो मैं लिखूँगा sin x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल्स टू -5/3। साइन अपॉन कॉस हमारे पास हो गया 10x और 10x इक्वल्स टू -5/3। नेगेटिव साइन ने आपको क्या बताया कि 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। इसका मतलब है कि या तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं या फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। ऑलराइट, अब निकालेंगे हम अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 5/3, सो दैट इज इक्वल्स टू 59 डिग्रीज। ऑलराइट, अब आपका 10 का थीटा निकालना है। कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हमने फाइनल किए हैं, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड में हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 59 और फोर्थ में हो जाएगा 360 माइनस 59। दैट मीन्स द फाइनल एंगल्स ऑफ थीटा आर 121 डिग्री एंड 301 डिग्री। ये आपके आंसर्स। फॉर पार्ट 2 इट सेज कोसेक 3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 2 और आपको दिया हुआ है 0 से लेके 2 रेडियंस। सबसे पहली बात कि कोसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स। तो अगर मैं लिखूंगा साइन 3y प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू, अब ये 2 नहीं है, अब ये 1/2 है। ठीक है, साइन क्या आपके पास, साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा कहाँ कहाँ लाई करेगा, या तो फर्स्ट में होगा या फिर आपके पास सेकंड में होगा। अब हम बात करते हैं अल्फा की। अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स 1/2 डिग्री में बात करें तो 30 में, और रेडियन में हो जाएगा इट विल बी पाई ओवर 6। अब आते हैं क्वेश्चन की रेंज पर। रेंज क्या है, जब आपके पास y है तो ये आपको दिया हुआ है फ्रॉम 0 टू पाई रेडियंस। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास फंक्शन में जो एंगल है ये y तो नहीं है सर, ये है हमारे पास 3y प्लस पाई ओवर 4। तो जब मैं y को 0 पुट कर दूंगा, जब मैं y की जगह 0 पुट कर दूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ पाई/4 बचेगा। इसका मतलब कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो है हमारे पास पाई/4। इसी तरह जब मैं y की जगह पुट कर दूंगा सिर्फ पाई, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई ओवर 4। 3 पाई इसका एलसीएम लिया, दैट विल बी 12। 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13 पाई ओवर 4। अब ये मेरे पास अपर लिमिट है। 13 पाई ओवर 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल ये आ गया 10.2। अच्छा, ये निकालने की ज़रूरत क्या, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है हमारे पास 2 पाई का। ऑलराइट, और 2 पाई का मतलब है 2 इंटू 3.142, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 6.28। अब गौर से देखें कि ये आता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 10.2। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दोबारा घूमना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये होता है कि हम कितना घूमना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं 6.28 में पाई ऐड करता हूँ, पाई का मतलब क्या होता है 3.142, तो ये आएगा 9.426, जो कि अभी भी लेसर देन 10.2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में अब मैं दोबारा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकता हूँ। तो अब इसका यूज़ हमारे थीटा पे क्या पड़ेगा, हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो आंसर आएगा पाई ओवर 6। सेकंड में जाएंगे तो ये आएगा पाई माइनस पाई ओवर 6। ठीक है ना, अब हम दोबारा घूम के आ रहे हैं। नाउ दैट विल बी 2 पाई प्लस पाई ओवर 6, और जब 2 पाई के बाद हम यहाँ पर आएंगे दैट मीन्स 3 पाई।
तो इट विल बी 3 पाई माइनस पाई ओवर 6। ऑलराइट, तो ये तो शुरू के दो हमारे पास हैं, ये तो है हमारे पास कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन वाले, जब हम एक दफ़ा घूम कर आ रहे हैं। और ये वाले दो एंगल जो हैं ये हमारा जब सेकंड चक्कर लग रहा है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ अवर रेंज, तो ये दो एंगल्स आ रहे हैं। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला एंगल तो हमारे पास सेम है, दैट इज पाई बाय 6। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, इट विल बी 5 पाई अपॉन 6। तीसरा हो जाएगा 13 पाई अपॉन 6, मैं सिर्फ एलसीएम ले रहा हूँ उनके। और लास्ट वाला हो जाएगा 17 पाई अपॉन 6। अब जो हमारा एंगल था वो किसके बराबर था, दैट इज इक्वल्स टू 3y प्लस पाई ओवर 4। तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 3y प्लस पाई ओवर 4। और अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा हर एक एंगल से। ऑलराइट, सब एंगल से y की वैल्यू आएगी मेरे पास। तो अगर मैं पाई बाय 6 करूंगा तो मैं कहूँगा 3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू पाई ओवर 6। उसके बाद 3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 6। आफ्टर दैट 3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 13 पाई ओवर 6। और लास्ट में 3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 17 पाई ओवर 6। अब इन सबको सॉल्व करके मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपके पास 3y इज इक्वल्स टू पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 4। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, तो ये आएगा 4 पाई माइनस 6 पाई माइनस 2 पाई ओवर 6 इक्वल्स टू 3y। इसको मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर दूंगा, मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आएगा 3y इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 4। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो 6 2s are 12, 2 5s are 10 पाई माइनस 4 3s are 12, 3 पाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 3y। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा के डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 7 पाई डिवाइडेड बाई 12, 3s are 36। ये पहला एंगल आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ सॉल्व किया तो ये आएगा 3y इक्वल्स टू 13 पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 4। एलसीएम वही आपका 12 आ जाएगा, 6 2s are 12, 2 13s are 26 पाई माइनस 4 3s 3 पाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 23 पाई ओवर 12। वही बात कि ये 3y है, जब y निकालेंगे आप इट विल बी 23 पाई ओवर 36। एंड सिमिलरली जब आप लास्ट वाले को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज 31 पाई ओवर 6। तो जो आपके फाइनल आंसर्स हैं थीटा के, उसमें 7 पाई ओवर 6 आ रहा है, y 23 पाई ओवर 6 आ रहा है, और 31 पाई ओवर 6 आ रहा है। ये आपके फाइनल आंसर्स होंगे। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे ड्यू टू द साइन ऑफ नेगेटिव, ये रिजेक्ट हो जाएगा। इट्स December 14 पेपर 2-2। प्रूव दैट sec x cosec x माइनस cot x इक्वल टू 10x। तो sec x क्या हुआ, इट विल बी 1 अपॉन cos x, cosec x इज 1 अपॉन sin x माइनस cot x इज cos x डिवाइडेड बाय sin x। ऑलराइट, एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी sin x एंड cos x। इन द न्यूमरेटर इट विल बी 1 माइनस cos square x। Alright, so 1 minus cos square x is basically equals to sin square x divided by sin x and cos x. Sin square and sin x cancel, the leftover part is sin x over cos x, and that is equals to 10x. So that is your first part answer. Now in second part it says that sec x cosec x equals to 3 cot x. Alright, in first part I had proved that sec x cosec x minus cot x equals to 10x। ये हमने प्रूव कर दिया था। अब हम करेंगे क्या कि हम इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये आएगा आपके पास 3 cot x माइनस cot x equals to 10x। 3 cot x minus cot x, it's 2 cot x equals to 10x. Alright, अब आपको cot क्या होता है, cot is basically 1 upon 10x equals to 10x। ये आपका बन जाएगा 2 is equals to 10 square x root on both sides, so that is equals to 10x equals to
1.41, लेकिन साइन दोनों होंगे प्लस माइनस। तो एक दफ़ा हम प्लस को ले लेंगे 10x इक्वल्स टू 1.41, और एक दफ़ा हम माइनस को लेंगे 10x इक्वल्स टू माइनस 1.41। क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट्स यहाँ पर आएगा फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ पर क्वाड्रेंट आएगा सेकंड और फोर्थ। दोनों ही केसेस में आपका अल्फ़ा सेम रहेगा। सो फॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1.41, एंड दैट इज इक्वल्स टू 54.7। ऑलराइट, तो ये आपका अल्फ़ा आ गया। नाउ for first or third, theta is equals to it's 54.7 or 180 plus 54.7, that is equals to 234.7. Alright, for second and fourth, theta is equals to 180 minus 54.7, that is equals to 125.3, and 360 minus 54.7, that is equals to 305.3। तो ये आपके चारों आंसर्स हैं थीटा के। December 14 paper 2-3, you need to show that 1/1 minus cos x plus 1/1 plus cos x equals to 2 cosec square x। पहला काम एलसीएम ले लेते हैं। ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। इन द न्यूमरेटर इट विल बी 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। राइट, न्यूमरेटर में कॉस और कॉस तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 1 2। डिवाइड में क्या हुआ, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट, ये लग गई आपकी प्रॉपर्टी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 1/sin इट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका राइट हैंड साइड के प्रूव हो चुका है। पार्ट 2, हैंस सॉल्व द इक्वेशन दिस वन। राइट, ये पूरा आपके बराबर है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर 2 मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर शिफ्ट किया, सो दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 2। कोसेक को कन्वर्ट किया साइन में, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा मेरे पास 2/8, और मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1/4। और जब अप्लाई किया अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सो दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा हम साइन को प्लस में लेंगे और एक दफ़ा हम साइन को माइनस में लेंगे। तो जब हम प्लस में लेंगे तो हमारा जो थीटा होगा या तो फर्स्ट में आएगा या सेकंड में, जब हम माइनस में लेंगे या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। अब बात करते हैं बेस एंगल की, दैट इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो बेस एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ऑलराइट, अब आते हैं क्वाड्रेंट्स में। अगर बात की जाए फर्स्ट की और सेकंड की, तो थीटा आपके पास आएगा 30 और 150। अगर बात की जाती है थर्ड की और फोर्थ की, तो थीटा आएगा 180 प्लस 30, दैट मीन्स 210 एंड 360, सॉरी नॉट 360, दैट विल बी 330। राइट, आपने माइनस करना होगा 360 में से। तो ये आपके पास चारों आंसर्स।